हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ थ्योरम कराई थी पैरेललोग्राम से रिलेटेड, और आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 8.1। तो देखिए, एक आपको थ्योरम कराई थी कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है, इसे प्रूव कीजिए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 3:5:9:13। देखिए, रेशो है 3:5:9:13। तो फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो जब भी रेशियो में है तो उसके साथ एक वेरिएबल लगाते हैं, तो यानी ये होगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। या ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 5x, एंगल C इज इक्वल टू 9x और एंगल D इज इक्वल टू 13x। तो देखिए, इनका सम कीजिए, 5 3 8, 8 9 17 और 17 और 13 30। 30x इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360/30। 3 बन जा, x की वैल्यू आ गई 2। तो एंगल A इज इक्वल टू है 3x, यानी 3 इंटू 12 36 डिग्री। एंगल B 5x, यानी 5 मल्टीप्लाइड 60 डिग्री। एंगल C 9x, 9 इंटू 108 और एंगल D इज इक्वल टू 13x, 13 इंटू 12। 13 से 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 12 26 और 156 डिग्री। दैट्स क्लियर। तो देखिए, चारों एंगल का सम 360 होगा, तो हमारे एंगल होंगे 3x, 5x, 9x और 13x। ये हो गया 30x और x की वैल्यू आएगी 12। अब अपनी x की वैल्यू ABCD एंगल बता सकते हैं, तो 36, 60, 108 और 156। इनका सम करके देखेंगे आप, तो 360 ही आएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, the diagonal of a parallelogram are equal. Prove that it is a rectangle. देखिए, जो आपको थ्योरम कराई थी उसी का कन्वर्स है। देखिए, थ्योरम आपको ये कराई थी कि प्रूव कीजिए रेक्टेंगल के जो डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं। यहाँ पे दिया है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखिए, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? जब उसका ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए। देखिए, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये
रेक्टेंगल है। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होते। एक तो एक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 होगा, दूसरा देखिए ये दोनों अपोजिट एंगल एक्यूट होंगे और ये दोनों ऑब्ट्यूज होंगे, मोर देन 90 होगा। लेकिन रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो आपको अगर आप इसका पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखिए हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी, ए सी और बी डी ये इक्वल हैं गिवन में। ए सी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए सी बी डी के इक्वल है। टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। अगर और रेक्टेंगल आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप एंगल ए बी सी या डी को 90 प्रूव कीजिए। तो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। देखिए ए बी सी और ए बी सी और ए बी डी। तो ए बी ओ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या है गिवन। और ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसकी अपोजिट साइड कैसी होंगी इक्वल। और ए बी इज कॉमन, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के बाई एस एस एस। देखिए ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, ये गिवन है। ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी और ए बी डी। ए सी बी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। ए डी बी सी के इक्वल क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है और ए बी कॉमन है। तो बाई एस 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 से ट्राइंगल तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बाई सी पी सी टी। तो देखिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल ए किसका है, ए बी डी का एंगल है और एंगल बी है ए बी सी का। और जो देखिए पैरेललोग्राम के जो एडजेंट एंगल होते हैं वो होते हैं 180। देखिए अगर आपका कोई भी पैरेललोग्राम है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180, एडजेंट एंगल, अपोजिट नहीं होना चाहिए, एडजेंट साइड वाला कोई भी एंगल। तो ट्राइंगल एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एडजेंट एंगल, सम ऑफ एडजेंट एंगल, ठीक है। और डी ए बी
DAB और ABC ये दोनों एडजेंट एंगल हो गए और इनका सम कितना होगा 180। और DAB की जगह क्या लिख सकते हैं, DAB के प्लेस पे लिख सकते हैं ABC। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। तो 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 और एंगल ABC इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए एंगल B एंगल तो एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए आपका एंगल B 90 डिग्री हो गया, एंगल A 90 डिग्री हो गया और C तो अपोजिट एंगल है तो वो भी 90 होगा और B का अपोजिट है D और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके, फिर से देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD और जिसके डायगोनल इक्वल हैं। आपको ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, जब हम इसके जो एंगल हैं ABCD इनको 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AC इज इक्वल टू BD। आपको प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो ट्राइंगल लेंगे ABC और ABD। तो AD इक्वल है BC के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, और AC इक्वल है BD के, ये गिवन है, और AB कॉमन है। तो SSS से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। अब कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT। और देखिए एडजेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल B मिलके वो क्या, एंगल A प्लस एंगल B मिलके होंगे 180। ठीक है, तो एंगल A को हम एंगल B के इक्वल, एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया। तो हम A को B या B को A लिख सकते हैं। तो एंगल यहाँ से हो गया 2ABC इज इक्वल टू 180 और एंगल ABC हो गया 90। तो एंगल B 90 हो गया, तो एंगल A ऑलरेडी इसके B A के इक्वल है, तो एंगल AB इक्वल हो जाएगा। और अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। D B के इक्वल होगा, ये भी 90, और एंगल C A के इक्वल होगा, ये भी 90। तो ABCD एक रेक्टेंगल है। ओके, दैट्स क्लियर। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, so that the diagonal of quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। देखिए ये भी आपको थ्योरम कराई थी, उसी का कन्वर्स है ये क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 3, the diagonal of a quadrilateral bisect each other at 90 degree। Prove that it is a rhombus। A B C D
तो गिवन में सपोज ये पॉइंट है O, एस AC बाइसेक्ट AC एंड BD, AC and BD bisect each other and angle AOB and angle AO each other at 90 degree. ठीक है, टू प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस। देखिए ये रोम्बस कैसे प्रूव होगा, अगर हम इसकी देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम चारों साइड इक्वल प्रूव कर देते हैं, चारों साइड इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये एक रोम्बस हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड इक्वल हैं तो वो रोम्बस होगा। अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि उसका हर एंगल 90 डिग्री है तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें केवल ये प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड इक्वल हैं। तो प्रूफ, तो पहले ट्राइंगल ले, अपोजिट ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB, in triangle AOB and triangle COD। ठीक है, तो एक ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट। तो OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, यहाँ पे भी डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। और एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये है 90 डिग्री। देखिए ये आपको कंडीशन दी गई है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जितना AO होगा उतना ही OC होगा और OB के इक्वल OD होगा। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हैं और ये भी दिया है कि ये 90 पे प्रूव एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, इनको वर्टिकल अपोजिट भी कह सकते हैं और 90 भी। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD बाई SAS। देखिए दो साइड हैं और एक एंगल, तो यहाँ से कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CD बाई CT। सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। अब देखिए अपोजिट साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी, अब एडजेंट साइड को इक्वल प्रूव करना है तो लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड BOC, ये और ये ट्राइंगल लेना है इस बार। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। ओके, तो देखिए तो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ये है 90 डिग्री।
आपको दिया गया है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी 90 और ये 90, और OB इज कॉमन। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOC देखिए Y ऐसे S, ये और ये साइड है और ये एंगल है, तो यहाँ से कह सकते हैं AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC बाई CP CT। तो यहाँ से देखिए AB CD के इक्वल हो गई और AB BC के भी इक्वल हो गई, तो AB इक्वल BC इक्वल CD इज इक्वल AD एंड ABCD इज ए रोम्बस। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए आपको गिवन है AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। देखिए क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। इससे पहले जो थ्योरम कराई थी उसी का ये कन्वर्स है। उसमें क्या दिया था कि आपको ये प्रूव करना था कि प्रूव कीजिए कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो प्रूव कीजिए कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस कब प्रूव होगा? जब हम चारों साइडों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो ट्राइंगल लेंगे AOB एंड COD, पहले अपोजिट लेने हैं, अपोजिट ट्राइंगल लेने हैं, तो OA इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OB एंड एंगल AOB इज इक्वल टू COD। इन्हें वर्टिकल अपोजिट या 90 लिख सकते हैं। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए अपोजिट ट्राइंगल, तो AB इज इक्वल टू हो गया CD, सिमिलरली AD इज इक्वल टू हो जाएगा BC। तो हमारी अपोजिट साइड इक्वल प्रूव हो गई। अब हम एडजेंट साइड यानी जो उसके AB और BC को इक्वल प्रूव करेंगे, तो ट्राइंगल लेंगे AOB और BOC। तो AO इक्वल है OC के और एंगल AOB BOC के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं और OB कॉमन है, तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC। तो यहाँ से CP CT से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। तो इस तरह से हमारी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी AB BC CD एंड AD, और जो हमारी फिगर है ABCD वो एक रोम्बस हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जो आपको थ्योरम पीछे कराई गई हैं, और ये भी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 थ्योरम ही थी, तो इनको आप फेयर कॉपी में अच्छी सी राइटिंग में कीजिए, और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।